दोस्तों जय श्री कृष्णा। मैं हूं मनोज पंडित और आज मैं हूं मथुरा वृंदावन की पावन धरती पर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं गौशाला। ये आचार्य कौशिक जी महाराज की गौशाला है जहां पर मैं हर साल आता हूं और यहां पर गौ सेवा करने का मौका मिलता है। और मैं पिछली साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, तो महाराज जी ने भी एक वीडियो हमारा शेयर किया था। तो मैं ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि अगर आपने सनातन धर्म में जन्म लिया है और आप हिंदू हैं तो गौ सेवा हमारा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। और सेवा अगर जितनी करनी है तो गौ सेवा की करनी है, जिसके लिए हमारे शंकराचार्य जी ने भी अभियान चला रखा है कि गौवंश की हत्या बंद होनी चाहिए। और सबसे अच्छा काम जो यहाँ पर कर रहे हैं पूरे, मुझे लगता है कि गौवंश के लिए जो काम कर रहे हैं और जो एक साइलेंट तरीके से, चुपचाप तरीके से जो असली सेवा जो कर रहे हैं वो आचार्य श्री कौशिक जी महाराज कर रहे हैं। और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि ऐसी गौ सेवा, ऐसी साफ सफाई मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर मेरे को देखने को मिली है। मैं बहुत सारी गौशालाओं में जाता हूँ और वहां पे सेवा करने जाता हूँ, वहां पर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने जाता हूँ, पर जिस तरह से साफ सफाई यहाँ पे दिखती है। और ये हमारे राकेश भाई हैं, ये यहाँ की देख रेख करते हैं और जब भी यहाँ आते हैं तो इनसे मुलाकात होती है। देखो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर गायों के लिए की हुई है। यहाँ पे गद्दे गौशाला के लिए, देखो गौ वंश के लिए गद्दे लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, भोजन की व्यवस्था, जो गौ के चारे की व्यवस्था है, बड़े साफ सफाई से आपको देखने को मिल रहा होगा। और जैसे जैसे आप जाएंगे तो इनका जो भी आप इसमें सहयोग करते हैं इस गौशाला के लिए, तो वो जेन्युइन तरीके से पैसा जो आपके चंदे का एक एक पाई यहाँ पर लग रहा है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे गुरुकुल चलता है और यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग बनी हुई है और चिड़ियाघर यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर कई जो गाय, मैं पिछली बार आया था तो गाय जैसे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है या बीमार होती हैं, तो राकेश भाई जाते हैं वहां पर, एम्बुलेंस भी इनके पास है और एम्बुलेंस से भी ये काम करते हैं। तो ऐसी गौ सेवा मैंने आज तक नहीं देखी। और जब भी मैं मथुरा वृंदावन की साइड में आता हूँ, आज मैं छठीकरा आया था किसी कार्यक्रम में, तो यहाँ पर भी मैंने कहा चलो कौशिक जी महाराज जी के दर्शन होंगे और अपने भाइयों से मिलूंगा, गौ सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ये गौ सेवा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार गौ सेवा है, गौशाला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तुलसी तपोवन गौशाला। तुलसी तपोवन गौशाला है ये। जैसे ही आप टोल से उतरेंगे और वृंदावन की साइड आएंगे तभी आपको ये लेफ्ट साइड में पड़ जाएगी। मैं आपको इसमें वीडियो के अंत में लोकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, महाराज जी ने घोड़े भी रख रखे हैं और बहुत शानदार घोड़े हैं। मैं आपको आगे घोड़े भी दिखाता हूँ, छोटे छोटे गौवंश भी है, बहुत ही शानदार है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना और ये वीडियो इतनी शेयर करना आप कि महाराज जी तक पहुंचे और महाराज जी का काम जो है वो पूरे विश्व में फैले। मैं तो यही चाहूंगा कि महाराज जी की सेवा जो है पूरे विश्व में फैले। देखो ये घोड़े महाराज जी ने रखे हुए हैं, देखिए ये घोड़े हैं। और मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो इधर आइए, कितने सारे महाराज जी ने घोड़े लगे हुए हैं। ये देखिए ये घोड़े हैं यहाँ पर गौशाला में। और महाराज जी एक चिड़ियाघर की भी स्थापना करने जा रहे हैं, उसका काम चल रहा है, नई नंदीशाला भी बन रही है। देखो जो भी चीजें होती हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करोड़ों रुपए दो, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 1 रुपया दो, 11 रुपए दो, 21 रुपए दो, 51 रुपए दो, 51,000 दो, पर आपका जो भी पैसा है महाराज जी के द्वारा एक एक पाई पैसा जो है वो गौ सेवा में लग रहा है, गौ वंश के लिए लग रहा है। गाय तो सब रखते हैं, नंदी कौन रखता है? यहाँ हजारों की संख्या में नंदी है, गाय तो सब रखते हैं। देखो गाय तो सब रखते हैं, गाय दूध देती है, उससे घी बन जाता है, दूध काम में आता है। पर जो नंदी है, नंदी कौन रखता है? ये महाराज जी हैं, ये महाराज जी है। महाराज जी जो है नंदियों के लिए भी विशेष व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। नहीं तो आपने देखे होंगे नंदी
पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ऐसे ही घूम रहे हैं। पर महाराज जी नंदियों से विशेष प्रेम करते हैं, और नंदी तो हम जानते हैं कि अपने भोले बाबा की सवारी माने जाते हैं। और नंदी महाराज की जो सेवा यहाँ पर हो रही है, और बहुत ही शानदार सेवा हो रही है। देखो ये सारे नंदी हैं, ये सारे नंदी हैं, और ये हमारी गौ माता है। देखो ये गौ माता है हमारी, और ये सारे नंदी है। 3 मंजिल गौशाला 3 मंजिल गौशाला। आप कभी आइए यहाँ पर, और जब भी आएंगे तो आपको मिलेंगे हमारे भाई यहाँ पर। और यहाँ का जो जितना भी सेवादार है वो बहुत अच्छे हैं। बड़े प्यार से आपको घुमाएंगे, गौशाला घुमाएंगे, आपको दिखाएंगे कि गौ सेवा कैसे की जाती है। जीवन में हमें गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। और हमारे तो बुजुर्ग, हम तो वैसे भी ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं, और जितने भी मेरे ब्राह्मण जाति सुन रहे हैं, और मैं तो ब्राह्मण जाति का हिंदू जो भी है वो सुन रहा हो, तो गौ सेवा तो हमें करनी चाहिए। कभी ना कभी हमें समय निकालना चाहिए। आजकल का युवा पार्टियों में मस्त है और पब में जाता है, उल्टे सीधे काम करता है। पर मैं चाहता हूं कि वो युवा यहाँ पर आए, देखे कि धर्म के काम कैसे होते हैं, गौ सेवा कैसे होते हैं। देखो ये छोटी छोटी गैया हैं, देखो ये छोटी छोटी गैया हैं, ये देखो बहुत छोटी छोटी गैया हैं। देखो मैं अंदर दिखाता हूँ आपको, अंदर आइए। ये बहुत बड़ी गौशाला है, बहुत विशाल गौशाला है। लास्ट टाइम मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आया था, और ये देखो अभी बाहर है धूप में, गौशाला में जो धूप में है गौ माता हमारी। और यहाँ पर देखो ये कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था आचार्य श्री कौशिक जी महाराज ने की हुई है। उनको तो मैं चरण वंदन करता हूँ उनकी। भगवान प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण उनकी आयु हजारों वर्ष करे, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और ये देखो बहुत शानदार यहाँ पर गौशाला, और बहुत अच्छा विशेष प्रबंध इन्होंने किया हुआ है। तो मैं तो बस यही चाहूंगा, अगर आप कुछ सहयोग नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये वीडियो पूरे देश में कौशिक जी महाराज की गौशाला को दिखाएं। और वहां पर आप सेवा भी करना चाहते हैं तो वहां पे जाएं, अगर सेवा भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर विजिट जरूर करें। आपको समझ में आएगा कि कौशिक जी महाराज कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गोपाल।